नमस्कार दिनेश जी। नमस्कार। नमस्कार मित्रों, मैं सपाक्स पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता दिनेश कुमार पस्तोर आप सबके सामने सपाक्स पार्टी की स्थापना, उसका उदय और उसकी नीतियों के बारे में आज चर्चा करेंगे। मित्रों, मध्य प्रदेश सरकार में या मध्य प्रदेश में केवल दो ही पार्टियां ऐसी थीं जो आपस में गुगली खेला करती थी, कभी कांग्रेस तो कभी भारतीय जनता पार्टी। और इन दोनों पार्टियों से जनता का मोह जिस तरह से भंग हुआ है, उसके लिए आवश्यक था कि हम तीसरे विकल्प को आपके सामने रखें। सपाक्स पार्टी एक ऐसा विकल्प आपके सामने लेके आई हुई है। 2018 में इसकी स्थापना हुई तो कुछ उस समय की आवश्यकताएं जो थी आरक्षण को लेकर के, जिस तरह से जातिगत विषमताएं प्रदेश में चल रही थी, उसके लिए आवश्यक था कि सपाक्स पार्टी एक ऐसे विचारों को लोगों तक रखे जो अन्याय एक विशेष वर्ग के द्वारा विशेष वर्ग को किया जा रहा था। सामान्य वर्ग को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया पिछले 70 सालों में, आवश्यक था कि सपाक्स पार्टी उन बातों को रखे और उसका रिजल्ट भी हमारे सामने आया। हमने 2018 से जब सपाक्स पार्टी के माध्यम से आंदोलन किया तो आरक्षण में 10% का लाभ देश के सवर्ण वर्ग को मिला। अन्य जातिगत जो नीतियां होती थी, जिस तरह से वो भी SC/ST एक्ट में संशोधन हुआ। SC एक्ट में जिस तरह से बिना जमानत के लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता था, आवश्यक था कि उस पर कम से कम सुनवाई तो हो, इंक्वायरी तो हो, फिर इसके बाद अरेस्ट हो। यह आंदोलन सपाक्स पार्टी का ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस तरह की उपलब्धियां हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। क्योंकि 2018 में हमारा उदय हुआ था, हम लोग उतने आप तक पहुंच नहीं पाए थे, इसलिए हम 2024 का जो चुनाव आ रहा है, 2023 के नवंबर में प्रदेश का जो चुनाव आ रहा है, उसमें हम वो नीतियां, वो निर्धारण, उस तरह की आपके जनहित की योजनाएं आपके सामने लेके आ रहे हैं, जो योजनाएं पूरी तरह से सभी वर्ग के लिए सामान्य होंगी, ना कि एक विशेष वर्ग के लिए, विशेष वोट बैंक के लिए या अन्य पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को लेकर के जिस तरह से चर्चाएं चलती रहती है। कोई विशेष OBC का वोट बैंक किसी को चाहिए तो किसी को अनारक्षित अन्य वर्ग का, जैसे विशेष समुदाय का। लेकिन सपाक्स पार्टी को सभी का वोट चाहिए है, चाहे वो विशेष समुदाय हो, चाहे OBC हो, ST हो या सवर्ण वर्ग हो। हमारा वोट बैंक आप सब है। सपाक्स पार्टी का निर्धारण ही इस तरह से हुआ है कि सामान्य